अल्लाह के रसूल के ज़माने में कैसी बच्चियां थी। एक हदीस याद आई है, ज़रा जोर से। हज़रत अनस कहते हैं, इन्ना रजुलन खरजा फी ज़मानी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अमरा इमरातन अल्ला तखरुज फी बैतिहा। एक साहब हुजूर के ज़माने में लंबे सफ़र पे गए, बीवी से कह गए कि मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर मत निकलना। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि फमरीज़ा अबूहा, ये तो चले गए दूर सफ़र पे, और औरत का जो बाप था, यानी उस आदमी का जो ससुर था, वो बीमार हो गया। फ़अरसलत इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करत ज़ालिका लह। जब वो बीमार हुआ तो उसने हुजूर की बारगाह में एक कासिद भेजा कि पूछो हुजूर से ये मसला कि मेरा शोहर कह गया है उसकी इजाजत के बगैर मैं घर से बाहर न निकलूं। अब वो मोबाइल का जमाना नहीं था कि पूछ लेती, क्या मैं अपनी शोहर की इजाजत के बगैर बाप को देखने जाऊं, बाप बीमार है। हुजूर ने फरमाया, मुर अती ज़ौजकी, उससे कहो शोहर का कहा माने, शोहर का कहा। फिर फमात अबूहा, बाप का इंतकाल हो गया। फ़अरसलत इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिर हुजूर की बारगाह में जाकर के पूछा, फ़ज़करत ज़ालिका लह, फिर पूछा कि क्या आखिरी दीदार के लिए जाए। फिर हुजूर ने फरमाया, मुर अती ज़ौजकी, उससे कहो शोहर का कहा माने। शोहर का कहा माना और नहीं गई, जोर से नहीं गई, है ना। वो कल की बच्चियां थी, बाप का आखिरी दीदार करने भी नहीं गई। अब ये हुआ, अब तक वो हुजूर की बारगाह में भेजती थी, अब मुस्तफा करीम ने भेजा, फअरसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहा इन्नल्लाह तआला क़द गफ़र लि अबीहा लि ताअति ज़ौजिहा। अब हुजूर ने आदमी भेज करके कहा, जाओ उससे कह दो तूने शोहर का कहा माना है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बदले में तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है। अब यहां पर हज़रात सादात किराम, यहां पर एक बात कहूं, जब एक औरत बाप के इंतकाल पर शोहर का कहा माने तो बाप की बख्शिश का जरिया हो जाए, तो इसाले सवाब की बात करता हूं, अगर औलाद मां बाप के इंतकाल के वक्त अल्लाह रसूल का कहा मान ले। पहले नमाज कम पढ़ते थे, जुमा पढ़ते थे, 5 टाइम शुरू हो जाए, 4 टाइम पढ़ते थे, फजर नहीं पढ़ते थे, बाप के इंतकाल के बाद फजर भी शुरू कर ले, दाढ़ी नहीं थी दाढ़ी रख ले, और कोई नेक काम नहीं होता था कर ले, गुनाह होता था उसे छोड़ दे। कसम खुदा की बाप की बख्शिश हो जाए, सिर्फ इसाले सवाब देख चढ़ाने का नाम नहीं है, समझ रहे, सिर्फ देख चढ़ाने का नाम नहीं है। चहलुम पे 40 आइटम का नाम इसाले सवाब नहीं है, समझ रहे हैं। ये भी इन्हें बेकरी की, इन्हें इसकी, इन्हें उसकी, इन्हें अल्लाह ने दिया है, रख करो। मगर कभी पीछे मुड़ के देखा है कि आप 40वें में 40 आइटम बनवाते हो ना, औरतों को तकलीफ क्या होती है, वो कुछ पढ़ भी नहीं पाती, और 40 आइटम आपने रख दी थी है, कौन कौन खाता है उसे। इस रस्म को भी जो है, मैं भी तो इसी साइड का हूं ना, तो ये इसी साइड में सब कुछ है, बराबर इसी साइड का हूं। तो जब बड़ी अम्मा का इंतकाल हुआ, भाभी ने मुझसे कहा कि, मैंने कहा दे दो ना, तुम ये सब 40 आइटम ना करो, किसी के घर जो है राशन भेजवा दो। बोले गद्दा और चादर ने सब देना, मैं कि इसके बदले किसी भी जो है गरीब लड़की को पूरा शादी का जो है वो दिलवा दो। तो खर्चा तो उससे ज्यादा ही हुआ, सवाब तो ज्यादा ही मिला, मगर फिर भी औरतों ने छोड़ा नहीं, ना मुझे छोड़ा ना उसको छोड़ा। जैसी फातिहे के लिए बैठे, ले कंजूस की नहीं रखी, फितरो छड़ी हुई भी, समझ रहे हैं। हम रस्मों को नहीं छोड़ते। आज के दौर के हिसाब से जो जरूरी है, क्या आज भी आप चिराग जलाओगे? आज ये है तो इसके मुकाबले में क्या चिराग जलाओगे? यहां नहीं ना, चिराग जला करके अगर जलसा करोगे नहीं ना। आज क्या जो है, अगर कहीं मुकाबला हो जाए तो तलवार से काम चलेगा। आज क्या घोड़े पर जो है, क्या घोड़े पर सवार होना सुन्नत नहीं है? जमाने के हिसाब से जब हम इन सब चीजों में तरक्की चाहते हैं, और आप ही का फतवा है हम लोगों पर कि मौलाना लोगों को जमाने के हिसाब से चलना चाहिए, तो कभी शादियों में ने चैलूम में घर वालों को भी तो चलाओ ना।
बात सही है कि नहीं है? जब हमको जमाने के हिसाब से चलना चाहिए, हमें मुसल्ले तक नहीं रहना चाहिए, हमें दकियानुसी नहीं रहना चाहिए, तो कभी घर में भी तो देखो कि क्या हो रहा है। घर में वो जो है पुरानी रस्में उसे अब खत्म करें और धीरे धीरे जो शरीयत के मुताबिक हैं उसके हिसाब से अगर हम करने जाएं तो कसम खुदा की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।